रात के 12 बजे मैया सुनीति ने एक बेटा को जन्म दिया है और ठीक दिन के 12 बजे सुरुचि ने भी एक बेटा को जन्म दिया। तो घर में 2 बालक। महाराज भूप ने पंडित लाए बुलाई, प्रभु जी रख दो नाम दो जग के दीन दास सिहाय। ओरे गिरधारी ओरे बनवारी, समय का छूनी को आयो है घर जना में राजकुमारी। ओरे गिरधारी अब तो भैया चतुर ब्राह्मण बुला करके नामकरण संस्कार करवाया। दोनों बच्चों का नाम रखा गया। परीक्षित जी, जो सुनीति मैया के गर्भ से बालक ने जन्म लिया उसका नाम पड़ा ध्रुव। क्या नाम पड़ा? ध्रुव। और जो छोटी रानी सुरुचि के गर्भ से बेटा पैदा हुआ उसका नाम पड़ा उत्तम। बहुत सुंदर जोड़ी है। आज दोनों बालक जो है धीरे धीरे कुछ सियाने होने लगे, लालन पालन होने लगा, लेकिन फर्क हो गया साहब। आज सुरुचि जो है अपने उत्तम बेटा को कभी ध्रुव से मिलने नहीं देती है। कितना फर्क हो गया। दोनों भाई एक दूसरे को देखते हैं लेकिन मिल नहीं पाते हैं। परीक्षित जी, घर में हर घर में बांट होता है, हर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन इतना फितूर ना हो कि घर में भाई भाई कम से कम मिल। हक के लिए तो सब लड़ते हैं, पूरी दुनिया लड़ती है, लेकिन घर में इतना फितूर नहीं होना चाहिए कि कम से कम भाई भाई ना मिल। आपको एक बिल्कुल सच्ची घटना बताता हूं, छोटी सी बात है। और सब भाई भाइयों में कभी झगड़ा नहीं होता, भाइयों में कभी झगड़ा नहीं होता है, क्योंकि अपना खून अपना ही होता है। जब ये देश देश की चिड़िया आ जाती हैं तो घर में 1 मिनट नहीं बनने देती है। ध्यान देना देवियों। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हर मनोकामना पूर्ण करते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। गौर करना मेरी बात पर। एक गांव में 2 भाई थे, 2 एक दूसरे के बगैर रहते नहीं थे, खाते नहीं थे, सोते नहीं थे साहब। बड़े भाई की जब शादी हो गई फिर भी चलता रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फितूर नहीं हुआ। और जैसे छोटे की शादी हुई धीरे धीरे महीने 2-4 महीने बाद छोटी वाली ने छोटे के कान भरना शुरू कर दिया। इतने कान भरे कि दोनों में झगड़ा होने लगा, दोनों अलग अलग हो गए। जब दोनों अलग अलग हो गए तो बेचारे घर में नहीं बैठ पाते हैं, तो जब हार खेत जाते हैं ना तो वहां आपस में बतला लेते हैं। फिर भी प्रेम चलता रहा। थोड़े दिन के बाद बच्चे हो गए, एक के 4, एक के 5। अब तो इतना फितूर हो गया, इतना फितूर हो गया, एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए।
उनकी माताओं ने ऐसा बीज बोया कि एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। बड़ा वाला बड़ा समझदार था, अब करे तो करे क्या, बच्चों के आगे कुछ चल नहीं रही है। इसी चिंता में परीक्षित जी वो रात दिन जलने लगा कि आगे आखिर में होगा क्या। और एक दिन ऐसा आया कि बड़ा भाई जो है खत्म हो गया इसी चिंता में, क्योंकि चिंता चिता से बढ़कर के काम करती है। चिता तो मुर्दा को जलाती है और चिंता जीवित को खा जाती है, जला डालती है। आज बड़ा भाई खत्म हो गया। छोटे के बच्चों ने देखा कि ये अपने भाई से जरूर मिलने जाएगा, पकड़ के कमरे में बंद कर दिया। आज वो छोटा भाई रो रहा है कि मैं कैसा भागा भाई हूं जो कम से कम अंतिम दर्शन अपने भाई के नहीं कर सकता। पड़ा पड़ा कमरे में रो रहा है। अंतिम क्रिया हो गई, सब कुछ हो गया। जब साहब ये 13वीं संस्कार का नंबर आया, वो भाई कमरे में बंद है। बच्चों ने नहीं छोड़ा, क्योंकि वो सोचते थे ये जरूर जाएगा द्वार पर। आज 13वीं संस्कार जब होने लगा, भंडारा चलने लगा, वो छोटा भाई आज रो रहा है, कोने में पड़ा कि मैं कैसा भागा भाई जो कम से कम अपने भाई का अंतिम प्रसाद नहीं पा सका। सब लोग खा गए, रिश्तेदार हितु व्यवहारी सब चले गए। लास्ट में जब ये परोसने वाले रह जाते, कार्यकर्ता रह जाते, वो खाने बैठ गए, तो बच्चों ने सोचा कि अब कौन जाएगा, ये छोड़ दिया। लेकिन उस भाई की ममता नहीं मानी, दौड़ पड़ा और जा करके वहां जहां चप्पल जूते पड़े थे वहां बैठ गया भाई कि कुछ तो मिलेगा। जब बैठ गया, एक परोसने वाले ने बताया तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारा चाचा वहां बैठा है जहां पर तो कोई नहीं बैठ सकता, चप्पल जूतों पर। आज वो पांचों गए, पैरों में पड़ गए, कहने लगे चाचा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई, जो मैं अपने माता के बातों में फंसे रहे। आज उस चाचा के आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा बेटा हमें दुख, भाई तो चला गया, भाई के मरने का दुख नहीं है, मुझे दुख केवल एक बात का है कि मेरे जीते जी पूरा परिवार इकट्ठा हो जाए तो मुझे भी सुकून मिलेगा, मेरे भाई की आत्मा को भी सुकून मिलेगा। आज गए, चारों को बुला लाए, उसने इकट्ठा करवाया। तो देवियों ध्यान रखना, हक के लिए लड़ना, लेकिन इतना फितूर भाइयों में मत डालना कि एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाए। मैं तुमसे पूछता हूं, अगर तुम्हारा भाइयों का मामला अगर तुम्हारे मायके में हो जाए तो तुम्हारे दिल पर कैसी गुजरेगी साहब? अगर तुम्हारा पिता वहां दुखी हो तो तुम्हारे दिल पर कैसी गुजरेगी? आखिर में ये भी किसी का भाई है, किसी माँ का पुत्र है, किसी बाप का बेटा होता है। ध्यान रखना मेरी बात पर। जितना दर्द साहब तुम्हें फितूर कराने में नहीं होता है, इतना तुम्हारे घर जब होता तुम्हें कितना कष्ट होता है। बोलिए गोविंद भगवान की। आज इतना फितूर करवा दिया ध्रुव और उत्तम में कि दोनों भाई एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं साहब। एक दिन की बात है, ध्रुव ऊपर खड़े हैं, उत्तम नीचे खड़ा है, एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है जो एक दूसरे को मिले। लेकिन उत्तम ने कर्री छाती करके और ध्रुव से एक बात कही, भैया तो से मिलवे को मेरे बड़ो दिल करो। और कहा बोलो है आज रोई के उत्तम भैया,
कि एक बार चले आओ। ए भैया धो कि एक बार चले आओ और फिर आके चले जाना। वो तब कहने लगा भैया तुमसे मिलने को बड़ो भैरो एक बार चले आओ फिर आके चले जाना। मुझे यूं ना तड़पाओ फिर आके चले जाना। मुझे यूं ना भैया बहुत तुमसे मिलने को मेरी माँ पैरनी बन गई तुमसे न मिलने दे। छाती से लगा जाओ अपने दिल से लगा जाओ फिर आके चले जाना। ध्रुव ने जब देखा एकदम से भाग पड़े और जाकर के अपने उत्तम भैया को सीने से लगा लिया, कलेजे से लगा लिया। मिल रहे हैं एक दूसरे से अपनी दुख सुखी कह रहे हैं और जवाब दिया भैया आज तो चलो हम पिताजी के कचहरी चलेंगे घूमने के लिए।